Hello and welcome everyone. I, Vaishali Verma, welcome you all to the Storytellers. Now you can follow the Storytellers on Facebook as well. You will find the link in description below and you can ask all your questions and queries on the Facebook page as well. Now let us start the video for today. In today's video, we are going to cover the verbs. Verbs are really important for a sentence because without verb in its correct form, in its correct person or the number, a sentence cannot be correct. Verb is an actual essence of a sentence. बिना verb के एक sentence कुछ भी नहीं है. So let us take a look what is a verb and how we can use verb in different sentences. Before learning about the verb, we must know what is verb. A verb is a word or a group of words that shows some action. मतलब जब भी कोई काम दिखा रहा है कोई वर्ड, उसे हम वर्ब बोलेंगे. और समथिंग डज या फिर कुछ हो चुका है, अगर ये शो हो रहा है तो वो भी वर्ब होगा. और व्हाट स्टेट समवन और समथिंग इज़ इन, और अगर कोई चीज़ किसी स्टेट में है तो वो वर्ड जो वर्ड इंडिकेट करता है कि द थिंग इज़ इन दिस स्टेट, उसको भी हम वर्ब कहते हैं. लाइक टी इज़ हॉट. अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है? स्टेट पता चल रही है टी की, कि टी कैसी है? हॉट है. और ये हमें पता चला इज़ से, तो इज़ विल बी द वर्ब. नाउ द कुकू इज़ सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग. नाउ व्हाट द कुकू इज़ डूइंग? सिंगिंग अ सॉन्ग. सो सिंगिंग विल बी अ वर्ब क्योंकि इट इज़ द एक्शन बीइंग डन बाय कुकू. नाउ verbs are of three kind: ट्रांजिटिव, intransitive और incomplete predication. अब ये सारे के सारे verbs क्या होते हैं, how we use them in a sentence, we will look further. First one is transitive. Express the action that passes over the subject to its object. मतलब जब भी हमारा जो verb है वो एक ऐसे action को दिखा रहा है जो अपने आप में complete नहीं है, बिना किसी object के, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट. हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, उसके बिना वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं. लाइक द टीचर आस्क्ड, टीचर ने कहा. अब ये अपने आप में तो पूरा नहीं है सेंटेंस, हमें कुछ सेंस चाहिए कि क्या कहा, क्यों कहा, फॉर व्हाट रीज़न शी सेड दैट. अ क्वेश्चन, सॉरी हियर आस्क्ड इज पूछा, टीचर ने पूछा. क्या पूछा? क्वेश्चन. आफ्टर एडिंग अ क्वेश्चन विच वॉज द ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद हमें इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग पता चला. अदरवाइज आस्क्ड जो कि हमारा वर्ब था उसका कंप्लीट सेंस नहीं था. सो दैट्स वाई इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट. और इनट्रांजिटिव आर ऑपोजिट टू दीज. मीन्स वो सारे के सारे वर्ब्स जिनको अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, दे आर कॉल्ड एज इनट्रांजिटिव. लाइक दे प्ले, वो लोग खेलते हैं. अब ये तो पूरा सेंटेंस है, इसमें वर्ब खेलना है जो कि अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, तो इट विल बी इनट्रांजिटिव. दे प्ले वेल, अब वो अच्छा खेलते हैं, ये तो उसी का एडिशन हो गया, इसमें कंप्लीट सेंस तो पहले ही आ चुका था, दे प्ले. सो दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस विल बी हैविंग इनट्रांजिटिव वर्ब्स. कमिंग फर्दर, incomplete predication. These are those verbs or the words which need help of some other word. Means उनको किसी और word की ज़रूरत होती है to show their meaning. For example, the day was hot. The day was, अगर हम सिर्फ इतना बोलें जिसमें कि verb है was, so यहाँ पे क्या होगा? इसका complete sense तो नहीं आएगा. दिन था, कैसा था, क्यों था, किस लिए था, we can't find it out until hot is said. हॉट क्या था? यहाँ पर एक और वर्ड था जिसने इस वर्ब को पूरा सेंस दिया, पूरा प्रिडिक्शन पूरा किया, इसका सेंस पूरा बताया. सो दिस टाइप ऑफ वर्ब्स आर कॉल्ड एज कंप्लीट प्रिडिकेशन वर्ब और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन? क्योंकि दोनों को किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की. यहाँ पर क्या था? इसका सेंस इसके आने से पहले पूरा नहीं था, बट इन दिस सेंस ये हमें वर्ब के बारे में ही बता रहा है. द डे वॉज हॉट, तो ये किसके बारे में बता रहा है? वर्ब के बारे में. वर्ब अपने आप में एक वर्क नहीं था, होना एक काम नहीं है, एक एक्चुअल वर्क नहीं है. सो इन दैट सेंस इट विल बी वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिकेशन. नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब.
इन ट्रांजिटिव वर्ब वी हैव रेड दैट इट ऑलवेज नीड एन ऑब्जेक्ट. हमेशा इससे किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की. अभी ये ऑब्जेक्ट दो तरह से हो सकते हैं. एक, हमें सिंपल सेंटेंस दिया हो, जैसा कि यहाँ पर दिया था, द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, वर्क इज़ डन. सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है, ख़त्म हो गया सेंटेंस. पर कई बार बहुत सारे सेंटेंसेस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं. इन दैट केस हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? इट इज़ ऑलवेज अ थिंग. जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह कोई भी चीज़ दी हुई है तो हम उसे बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और हमेशा हमें कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? इट विल बी आंसर ऑफ व्हाट. अगर हम व्हाट पूछें तो उसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. आई गेव हिम अ पेन. अगर मैं बोलूँ आई गेव हिम व्हाट, so answer will be the pen. So this pen will be the direct object. Now coming to indirect objects, it is a person or the answer of whom. जब भी किसी person की बात हो रही होगी और या फिर हम क्वेश्चन पूछे कि to whom the object was given or the done work by whom, तो ये होगा हमारा indirect object. Let us take an example. My father bought me a gift. So to whom father bought the gift? To me. It will be the indirect object. Let us take example for previous example. I gave him a pen. मैंने उसको पेन दिया. To whom I gave the pen? Answer is whom, him. So whom is him. Him will be the indirect object. Now coming to the auxiliary verb. These are the another type of verbs. An auxiliary is a helping verb. ये क्या करता है? मेन वर्ब की हमेशा हेल्प करता है. आई वॉज डूइंग माई वर्क. यहाँ मेन वर्ब क्या है? डूइंग है. लेकिन आई डूइंग माई वर्क, इससे क्या होगा? हमें पूरा सेंस नहीं पता चलेगा किसी भी सेंटेंस का. हमें इसके लिए एक और ऑक्सिलरी की ज़रूरत होगी जो कंप्लीट करेगा वर्क. वॉज. आई वॉज डूइंग माई वर्क. मैं अपना काम कर रहा था या कर रही थी. इट मेक्स कंप्लीट सेंस. तो वो सारे के सारे वर्ब्स जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं उनका सेंस कम्प्लीटली शो करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. दे आर प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज. दीज आर टू मेजर टाइप्स. और फिर ये जो टाइप्स होती हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज़ वर्ब टू बी. टू बी में कौन कौन से वर्ब्स आते हैं? दे आर इज़, एम, आर, वॉज, वर. दीज ऑल विल बी द verb to be. And to have, has, have, had, all will be the verb to have. To do, did and done, these three will be the verb to do. Now modal auxiliaries. ये क्या करते हैं? हमारे सेंटेंस को मॉडल देते हैं, फ्रेम प्रोवाइड करते हैं. और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? शेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ओट टू, नीड, डेयर, यूज टू. दीज ऑल आर मॉडल ऑक्सिलरीज. ये हमारे सेंटेंस को क्या करते हैं? पहले से ज़्यादा मॉड्यूल देते हैं, मॉडल करते हैं, इसीलिए हम इनको मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं. कमिंग फर्दर, नाउ व्हाई वी आर रीडिंग अबाउट ऑल दीज प्राइमरी ऑक्सिलरीज? बिकॉज दे हेल्प अस टू मेक द सेंटेंसेस. एंड हाउ दे डू दैट? फ्रेम्स द सेंटेंसेस और वॉइस. जब भी हम टेंसेस बोल रहे हैं तो हमें किससे पता चलता है प्रेजेंट टेंस है? जब सेंटेंस में इज़, एम, आर दिया हो या फिर डू और डज दिया हो. हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस में है? जब हमें वॉज, वर या हैड दिया हो. सिमिलरली फ्यूचर टेंस हमें कैसे पता चलता है? विल, शैल, इनसे हमें पता चलता है कि कोई भी सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है. तो ये हेल्प करते हैं टेंस को वॉइस और अलग अलग सेंटेंस को अलग अलग टेंसेस में बनाने के लिए, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए. जब भी हम किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सिलरीज प्लस नॉट का यूज़ करते हैं. जब भी हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं. और जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो ऑक्सिलरीज और उसके बाद सारा का सारा सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो बिना ऑक्सिलरीज के ना हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं ना हम नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं. मे स्टैंड अलोन और यूज विद द मेन वर्ब. जैसा कि हमने पहले सेंटेंसेस में देखा था. वो लुक एट दिस सेंटेंस, द डे वॉज हॉट. यहाँ वर्ब अकेला स्टैंड कर रहा है. एंड आई वॉज डूइंग माई वर्क.
यहाँ पे मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ दोनों सेंस में किया जा सकता है। कमिंग फर्दर, help the main verb to convey the action in different tenses. This I have told you. Present tense में कौन से verbs का यूज़ किया जाता है auxiliary verb का? Past tense में was were, future tense में will shall और present tense में is am are, do does, इन सब का यूज़ किया जा सकता है to change as per the number or the person of subject. नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग भी यूज़ किया जाता है, जैसे इसका यूज़ किया जाता है, एम का यूज़ किया जाता है जब वन पर्सन हो, आर का यूज़ जब मैनी है, सेम फॉर वॉज एंड वर, वॉज का यूज़ जब सिंगल पर्सन है, वर का यूज़ जब मैनी पर्सन है, सेम फॉर हैज़ एंड हैव. So these were the uses of auxiliary verbs, primary auxiliary verbs. Now how the main verbs are used? Main verbs are like major work which is being done. If you see the background, there is children are playing, chef is cooking, people are running, a girl is swimming, a boy is laughing, the student is reading, a boy is sleeping, the dog is barking. So in all these works, barking, eating, they all are main verb. जो major काम किया जा रहा है उसे हम main verb या principal verb कहते हैं. Now these verbs are of two types. First one is strong verbs. Strong verbs are those जिनके एक्चुअल फॉर्म में हम सिर्फ एक या एक से ज़्यादा वॉवल्स को रिप्लेस करके उनकी नई फॉर्म्स बना सकते हैं, और वी कैन डू सेम विद द कॉन्सोनेंट एज वेल. लुक एट दिस वन, बिल्ड. सेकेंड फॉर्म विल बी बिल्ड और पास्ट पार्टिसिपल विल ऑल्सो बी अ बिल्ड. कीप, अगर हम एक ही को चेंज कर दें इट विल बिकम कैप्ट, एंड द पास्ट पार्टिसिपल विल ऑल्सो बी द कैप्ट. सो इन ऑल दीज हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ एक वॉवल, कॉन्सोनेंट या वॉवल को चेंज करना पड़ा और हमें नेक्स्ट फॉर्म मिल गई. बट इन केस ऑफ वीक वर्ब्स हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, नए शब्दों की ज़रूरत पड़ती है. वी नीड हेल्प ऑफ अदर वर्ड्स लाइक ई डी डी टी. सो इन दैट केस टॉक बिकेम टॉक्ड, ओपन बिकेम ओपनड. सो वी यूज्ड एक्स्ट्रा वर्ड्स. तो दीज आर वीक वर्ब्स इन विच वी यूज एक्स्ट्रा वर्ड्स टू मेक past form or the past participle form. If you enjoyed the video, hit the like button and subscribe the channel for more such videos. Thanks for watching the video. Signing off.